जय श्री कृष्णा। आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा ब्लॉग चैनल में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे साल की सबसे बड़ी अमावस्या मौनी अमावस्या से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो चलिए सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या को मोक्ष प्राप्ति, आत्मशुद्धि और पितरों की शांति के लिए विशेष दिन माना जाता है। इस दिन ध्यान, मौन और दान स्नान का विशेष महत्व है। हर साल माघ के महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन मौनी अमावस्या मनाई जाती है। तो चलिए जानते हैं कि इस साल मौनी अमावस्या कब पड़ रहा है और इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर शाही स्नान का विशेष महत्व है, जो 29 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान और दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है, जो 29 जनवरी को प्रातः 5:25 से 6:19 तक ही रहेगा। इस दिन चंद्रमा और सूर्य मकर राशि में होंगे, जिससे मौनी अमावस्या का महत्व और बढ़ जाएगा। मौनी अमावस्या में मौन रहना एक आध्यात्मिक साधना है, जो आत्मा की शुद्धि और मन की शांति के लिए लाभकारी है। इस दिन तिल, अन्न, वस्त्र और धन का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। जीवन में सुख और समृद्धि आती है। अभी प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में एक शाही स्नान मौनी अमावस्या पर भी किया जाता है, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन स्नान करने से पापों का नाश होता है। विशेषकर प्रयागराज के संगम में स्नान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मौनी अमावस्या 2025 में 29 जनवरी बुधवार को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि 28 जनवरी 2025 को शाम 7:35 से प्रारंभ होकर 29 जनवरी 2025 को शाम 6 बजे तक समाप्त होगा। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान और दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। 29 जनवरी को ब्रह्मा मुहूर्त प्रातः 5:25 से 6:19 तक ही रहेगा। यदि इस समय में आप स्नान संभव हो तो जरूर कर लें। तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक किसी भी समय आप स्नान किया जा सकता है। इस साल मौनी अमावस्या के दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन चंद्रमा और सूर्य मकर राशि में होंगे, जबकि गुरु वृश्चिक राशि में स्थिर रहेंगे, जिससे इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाएगा। तो इस दिन तिल और अन्न, वस्त्र और धन का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। मौनी अमावस्या पर काला तिल दान करने से गृह दोष दूर होते हैं और नमक का दान करने से समस्याओं से मुक्ति मिलती है। तो तिल का दान जरूर करें और तिल से स्नान करें। तिल डाल के सूर्य भगवान को जल दें और गंगा जल में थोड़ा सा तिल डालकर स्नान, मतलब गंगा जल और मिश्रित जल में ही स्नान करें। जो महिलाएं मासिक धर्म में हैं वो गंगा जल डालकर स्नान नहीं करेंगी। आप नॉर्मल पानी से स्नान कर लें। मौनी अमावस्या पर ठंडा पानी से ही स्नान किया जाता है। अगर आपका कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तब आप गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं। बाकी आप लोग देख लीजिएगा अपना क्या क्या दान करना है, ये भी जान लीजिए। देखिए, स्नान करने से पहले ही दान की चीज़ें निकाल कर रख लेनी है, क्योंकि स्नान के बाद जो भी चीज़ें छुएंगे वो दान हो जाता है। माघ का महीना है, इसमें तिल का बहुत ही महत्व होता है। मकर संक्रांति को, अमावस्या पर, एकादशी तिथि पर, इन सब तिथियों पर तिल का बहुत महत्व होता है। जितना आपका समर्थ हो दान जरूर करिएगा। तिल का दान, तिल से स्नान, तिल से सूर्य भगवान को जल देना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। तो तिल का प्रयोग जरूर करिएगा, वो भी काले तिल होने चाहिए। माघ का महीना है, इस महीने में तिल का लड्डू या तिलकुट जो भी हो एक बार जरूर खा लेनी चाहिए। देखिए, स्नान के बाद पहले दान दिया जाता है, फिर सूर्य भगवान को जल दिया जाता है, उसके बाद शिव जी पर भी जल देनी चाहिए, क्योंकि उस दिन अमावस्या है। तो अमावस्या पर शिव जी की पूजा करनी अत्यंत जरूरी होता है। अमावस्या पर पीपल के वृक्ष पर भी जल दिया जाता है, पूजा की जाती है।
तुलसी जी की भी पूजा की जाती है। उसके बाद आप घर के मंदिर में भी पूजा कर लीजिएगा। अमावस्या पर पितरों के लिए तर्पण किया जाता है। माना जाता है कि संगम के तट पर भगवान और पितर दोनों आते हैं धरती लोक पर। संगम के तट पर इसलिए मौनी अमावस्या पर दान स्नान तर्पण किया जाता है। अमावस्या पर घर में कुछ पकवान जरूर बनाने चाहिए, जिससे कि हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, उन्हें खुशबू उसकी मिलती है। अपने पितरों के फोटो का जो माला होता है उसे चेंज करनी चाहिए अमावस्या के दिन। उनके प्रति एक भी दीपक जला देनी चाहिए। अमावस्या पर उनकी पूजा की कर लेनी चाहिए। अमावस्या पर गाय, कुत्ता, कौवा, चींटियों को भी दाना खिलानी चाहिए, यानी कि चींटियों को आटा और शक्कर खिलानी चाहिए। गाय, कुत्ता और कौवा, इन लोग को जो भी आपके घर में पकवान बनता है सबसे पहले इन्हें खिलानी चाहिए। मौनी अमावस्या जो है साल की सबसे बड़ी अमावस्या है। मौनी अमावस्या में मौन रहना चाहिए। मौन रहकर व्रत धारण किया जाता है। देखिए, कम से कम स्नान पूजा करने तक तो मौन रहना ही चाहिए। बहुत लोग तो पूरे दिन मौन रहने का संकल्प लेते हैं, पर अगर आपसे हो पाता है तो मौन रहकर ही स्नान करना है और दान पूजा करनी ही है। और महिलाओं के लिए, महिलाओं उस दिन पीला सिंदूर लगा सकती, जितना हो सके तो श्रृंगार भी कर सकती हैं, कोई बात नहीं है। बुधवार का दिन है, अच्छा दिन है। अमावस्या के दिन घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर कर लेनी चाहिए। उस दिन घर की साफ सफाई भी जरूर करनी चाहिए। आप चाहें तो हवन भी कर सकते हैं, काले तिल डाल के पूजा पाठ कर सकते हैं, दान भी दे सकते हैं। ऊपर वो जो भी है आपके सामर्थ्य के ऊपर है। तो अमावस्या के दिन हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए ये भी जान लेते हैं। तो हम महिलाएं हों या लड़कियां, उस दिन हमें बाल नहीं धोने चाहिए। अगर आप गंगा जी में डुबकी लगा कर स्नान करते हैं तो अलग बात होती है, लेकिन हमें जैसे शैम्पू साबुन का प्रयोग नहीं करने चाहिए। अगर आप मासिक धर्म में हैं तो आप उसका भी बाल आप साबुन शैम्पू से ना धोएं। अगर आप गंगा जी में स्नान कर रही हैं तो मासिक धर्म में गंगा जी में स्नान ना करें। ज़्यादा उस दिन बाल को झाड़ना भी नहीं चाहिए, जिससे हमारे बाल का टूट के ज़मीन पे गिरे, ये भी अच्छा नहीं होता है हमारे लिए। बच्चे हो या पुरुष हो या महिलाएं हो, किसी को भी उस दिन बाल नहीं काटने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। हमें आग नहीं सेकने चाहिए। देखिए, बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो आग पे ही खाना बनाती हैं, तो देखिए वो अलग बात है, लेकिन बैठ के आग सेकना वो अलग बात है। तो आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से, बच्चे तो बचा देने चाहिए। अगर आप गलती से भी सेक लेते हैं तो कोई बात नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक बात कि अमावस्या पर किसी भी पशु पक्षी या किसी को भी मारना नहीं चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। कितना जो भी आप दान पुण्य करेंगे, अगर आप ये गलती करते हैं तो सब नष्ट हो जाता है। अमावस्या पर सरसों का तेल नहीं लगाने चाहिए। बहुत सारे महिलाएं हैं जो छोटे बच्चे हैं उनको सरसों के तेल की मालिश करती हैं, तो बहुत सारे छोटे बच्चे हैं तो वो अलग बात है कि ज़्यादा छोटे हैं तो उनको करना ही है, लेकिन जो समझदार हैं उनको तेल का मालिश ना करें अमावस्या पर। अमावस्या पर जितना हो शुद्ध और सात्विक खाना खानी चाहिए। हमें मांस, मछली, इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करनी चाहिए। अमावस्या जो होता है दिन, वो पितरों का दिन होता है, तो हमें पितरों के लिए जितना हो सके उतना हमें पितरों का नाम लेते हुए अपना दिन गुजारना चाहिए। और उस दिन आप मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम पितराय पितृदेवाय नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। पितरों को प्रसन्न किया जाता है, पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है, तर्पण किया जाता है। तो ये रही अमावस्या तिथि की संपूर्ण नियम विधि। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। बेल आइकन प्रेस तो जरूर ही दबा लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा।